रिसेंटली अगर आपने मॉक्स दिया होगा तो आई एम 100% श्योर कि आप कुछ सिली मिस्टेक्स उसमें कर रहे हो, एंड अगर आप भी इनको अवॉइड करना चाहते हो तो दो टिप्स है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका सिली मिस्टेक्स करने का चांसेस बहुत ड्रॉप हो जाता है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट रिवाइजिंग योर मॉक्स। आपको आपके पिछले जो भी 3 4 या 5 जितने भी मॉक्स दिए हैं वो मॉक्स में एक बार जाना चाहिए एंड उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए, एंड उसमें देखना चाहिए। रिवाइज मतलब क्या, आपको सारे क्वेश्चंस देखने चाहिए जिसमें आपने सिली मिस्टेक्स किए या आपने इनकरेक्ट किया है, एंड आपको एक एरर लॉग बनाना है। तो आपका काम ये है कि आप सारे 5 मॉक्स आपके पीछे के जाके देखोगे एंड एक एरर लॉग बनाओगे। अगर आप पहले से ही ये फॉलो कर रहे हो, बहुत डिलीजेंटली आप मॉक देके उसका एनालिसिस लिख के एंड उसका एरर लॉग बना रहे हो, तो आपको बस वो एरर लॉग वापस रिविजिट करना है। बट अगर आपने ये नहीं किया है अभी तक, तो अभी भी आपके पास टाइम है पिछले 5 मॉक्स में जाना। सारे सिली मिस्टेक्स जो आपने किए हैं वो आप नोट करके रख लेना उस क्वेश्चन के सामने कि क्या क्या एरर किए थे, या फिर उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो जहां पर भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड ये एक बार आपके पास अगर आ गया तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मॉक ये सारे एरर लॉग को अगर आपने एक बार रीड कर लिया तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ओके ये सारे मिस्टेक्स मैंने ऑलरेडी किए हैं एंड इसको मुझे नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं जहां पे आप क्वेश्चंस को ठीक से रीड नहीं कर पाते एक्सेट्रा। नाउ सेकंड टिप जो मैं आपको दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए इज योर वार्म अप। 30 मिनट्स बिफोर सीईटी एग्जामिनेशन, आप जब एक्चुअल एग्जामिनेशन भी देंगे तो आपको 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ता है एंड कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। तो सेम आप फॉलो करो जब आप मॉक भी देते हो, एंड आप ये 30 मिनट्स में क्या करोगे, एक वार्म अप एक्सरसाइज करोगे। वार्म अप एक्सरसाइज यानी क्या, जब भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हम एक वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग जैसा कुछ करते हैं। तो वैसे ये 30 मिनट्स का स्ट्रेचिंग ही है। इसमें आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड फ्रैक्शंस लिख के रखना है रफ शीट पे, या फिर ओरली आपको एक बार कैलकुलेट करना है दिमाग में, एक बार याद करना है रट्टा मारते हैं वैसे आपको याद करना है, या फिर आपके पास रफ पेपर है तो आप उसमें लिख देना। इसके अलावा आपको एक आरसी ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना है। उसके बाद में आपको एक डीआई सेट ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना है एंड एक पजल सेट ऊपर ऊपर से आपको देखना है। आप उसको ओरली सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये आरसी, ये डीआई सेट एंड ये पजल आप पिछले जो मॉक आपने दिया उसमें से आपको एक रैंडम उठा सकते हो, या फिर इसके अलावा आपने कोई ऐसा एक आरसी डीआई पजल सेट जिसमें आपने काफी मिस्टेक्स किए हैं उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो अभी मैंने बोला था आपको एक एरर लॉग मेंटेन करने के लिए, वो एरर लॉग के ऊपर भी एक बार गो थ्रू करना चाहिए। तो 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन दिस इज जस्ट अ वार्म अप, अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे आप आपके सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है या टिप्स है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अगर आपको मिस्टेक्स अवॉइड करना है। एंड एक बोनस टिप भी मैं दूंगा जो मैं फॉलो करता था सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, इज दैट कि हम 2.5 आवर्स जब लैपटॉप के सामने बैठ के मॉक देते हैं तो हम लोग कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को ही रीड करे जा रहे हैं। 200 क्वेश्चंस में इतना ज्यादा रीडिंग होने वाला है। तो मैं एक छोटा सा टिप दूंगा इसमें, ये कि आप जैसे ही एक सेक्शन फिनिश करते हो आप लैपटॉप से हटके थोड़ा दूर देखिए, स्क्रीन को छोड़ के आप बाहर देखिए, एंड एक वाटर बॉटल आपके साथ रखिए एंड एक सिप ऑफ वाटर पी लीजिए। एक 5 सेकेंड्स का भी अगर आप ब्रेक देते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा सा रिफ्रेश वाले मोड में चला जाएगा, एंड देन यू कम बैक अगेन एंड यू सॉल्व द नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन दैट यू आर सॉल्विंग। एंड देन अगेन आपको ये रिपीट करना है टोटल 3 या 4 बार जब आप एग्जामिनेशन देते हैं। आप चाहे तो ये हाफ एन आवर के गैप्स में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक सेक्शन के बाद जब दूसरे सेक्शन में, बट डेफिनेटली इसको भी फॉलो करना। तो मेरे हिसाब से ये 3 टिप्स, यानी कि आपका एरर लॉग, 30 मिनट्स का वार्म अप, एंड आपका वाटर ड्रिंकिंग एट इंटरवल्स while switching sections or after half an hour, these 3 things will indirectly help you reduce your silly mistakes a lot, and I think this helped me particularly मेरे एग्जामिनेशन में, एंड आई थिंक ये आपको भी हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली डू फॉलो इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट helps you after giving a mock or not. Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.